जेल के गर्भ से निकलकर अपने घर पर मनीष कश्यप जी इस वक्त पहुंच चुके हैं। लगभग 24 से 48 घंटा होने वाला है और अभी भी बहुत सारे लोग जो समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, जो प्रशंसक हैं, जो दर्शक हैं, जो भाई हैं, मित्र हैं, यार हैं, दोस्त हैं, वो तमाम लोग अभी भी आ रहे हैं। शाम को 5-6 बज रहा है और तमाम लोग इस वक्त खड़े हैं कि मनीष कश्यप जी से हम वार्ता करेंगे, लाभ करेंगे। मनीष जी भी काफ़ी थके हुए हैं क्योंकि सीधे जेल से निकलने के बाद माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी के यहाँ गए, इसके बाद अपने घर आए, माँ से मिले और इसके बाद माँ से मिलने के बाद जो घटनाएं हुई सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने तमाम चीज़ों को देखा। जेल में आप रहे, इसके बाद भी आप दशरथ मांझी जी के यहाँ गए, आप घर आए। इसी घर पर कुर्की जब्ती किया गया था। 9 महीना बाद आए, कुर्की जब्ती जो किया गया था, क्या क्या सामान, क्या आपके घर में ऐसा सोना चांदी हीरा जवाहरात था जिसको ले जाया गया? क्या कुर्की जब्ती करना सही था या गलत? कुर्की जब्ती एकदम गलत था। अच्छा रवि जी, आप बताइए कि अगर आप गलती करते हैं तो उसका सजा आपके बाबूजी को, आपके दादाजी को क्यों दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। अगर मैंने गलत किया था तो सजा मुझे मिलना चाहिए था। हाँ। मेरे घर वालों को सजा क्यों दिया गया? और ये घर जो है वो मेरे नाम पे नहीं है, मेरे पिताजी के भी नाम पे नहीं है। हाँ। ये घर मेरे दादाजी के नाम पे है। हाँ। मेरे चाचा, मेरे बड़े पापा कहते रह गए। हाँ। यहाँ तक कि मेरे चाचा का और मेरे बड़े पापा का भी मोटरसाइकिल जो है उसमें डाल दिया गया। हाँ। ट्रैक्टर में। हाँ। जबकि एक बात टू बी फ्रैंक मैं बोलूँगा कि चाचा का खाना अलग बनता है, बड़े पापा का खाना अलग बनता है, मेरा खाना अलग बनता है। मम्मी कभी कभी पापा के पास रहती है, कभी दिल्ली जाती है, तो हम लोग तीनों लोग अलग हो चुके हैं। ठीक है, 2-2 कमरा है, 3 भाई का, चाचा का 2, पापा का 2 और बड़े पापा का 2। दादाजी के नाम पे है अभी घर। चलिए ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये 2 कमरा जो है मनीष कश्यप के पिताजी का है तो वहीं 2 कमरा को टच करना चाहिए था। आपको लगता है कि ये मनीष कश्यप जी के पिताजी का सामान है, वही टच करना चाहिए, ऐसे तो टच ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर आपने टच किया तो उसी को टच करना चाहिए था। मेरे चाचा का, मेरे बड़े पापा का भी टच किया गया। कोर्ट कहता है कि हवा और पानी पे आप पाबंदी नहीं लगा सकते। क्या चीज़ पे नहीं लगा सकते? हवा और पानी पे पाबंदी नहीं लगा सकते। चल के देखिए, मैं अपने चापाकल का स्थिति दिखाता हूँ। चापाकल है मेरे घर पे, उसी का पानी हम लोग पीते हैं। उसको भी तोड़ लिया, उसको उखाड़ लिया गया था। मतलब सनी देओल बन गए थे वो लोग कि चलो जहाँ चापाकल मिल जाए उखाड़ लो। मनीष कश्यप के घर पर कुर्की करना आसान, लेकिन जो लोग भागलपुर का पुल, सुल्तानपुर के पुल, सुल्तानगंज के पुल में जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके घर पर कुर्की क्यों नहीं होती है? जमुई में पुल गिर जाता है, जो है उनके घर पर कुर्की जब्ती क्यों नहीं होती है? हिम्मत है इन लोगों का। हिम्मत होता तो करते ना। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार में बताइए ना कि कौन सा नेता का घर का कुर्की जब्ती हुआ है? हाँ। कौन सा करोड़पति के घर का कुर्की जब्ती हुआ है? हाँ। हमेशा जो है गरीब का, असहाय का, मजबूर का ही घर का कुर्की जब्ती होता है। शराब, अवैध शराब बेच के जो है ना जाने कितने लोगों को मार दे रहा है, वो सब के घर का कुर्की कौन सा अपराध था भाई मेरा? मतलब किस केस में आप लोग कुर्की जब्ती किए थे? वो किसी को अपराध पता है मनीष जी का? क्या अपराध था? अगर है तो बताइए। नहीं। जिस केस में कुर्की जब्ती हुआ है उस केस में आप लोग जाइए। वो आदमी है मदन हाजरा। क्या नाम है उनका? मदन हाजरा। सामने से हटिए, हटिए पहले सामने से। लाइट आन दीजिए, हटिए। हाँ, लाइट आने दीजिए। वो आदमी है मदन हाजरा। और मदन हाजरा के 9 साल के बेटे के दिल में छेद था। बैंक से उनका पैसा गायब हो गया था। एटीएम नहीं यूज करते थे उस समय, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग नहीं यूज करते थे। मैंने बैंक के बाहर वीडियो बनाया था। वो जीवन भर का कमाई रखे थे कि मेरे बेटे के दिल में छेद है, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होगा तो इस पैसे से मैं प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराऊंगा। उसके लिए मैंने वीडियो बनाया था, उनके लिए, अपने लिए भी नहीं। और उसके बावजूद जो है मेरे घर का कुर्की हुआ। आप जरा सोचिए कि नेचर ऑफ क्राइम तो कम से कम आप देख लेते कि मनीष कश्यप ने कौन सा क्राइम किया है और क्यों किया और किसके लिए किया है। बैंक के बाहर मैंने वीडियो बनाया था। ये बात सत्य है कि नहीं कि बैंक में सीसीटीवी लगा रहता है और बैंक के बाहर से जो है मोटरसाइकिल चोरी हो जाता है? क्यों चोरी हो रहा है? वो सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस क्यों नहीं लेती है? और जब पुलिस लेती है तो चोर को क्यों नहीं पकड़ती है? ये सब सारा सवाल है। मेरे घर का कुर्की अगर हुआ है तो मैं पटना का, दिल्ली का, सुप्रीम कोर्ट, बैठिए ना भाई, सामने से बैठिए, बैठिए सामने से। सुप्रीम कोर्ट का वकील लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि आइए लोग, देखिए लोग और बताइए लोग कि इस केस में मेरे घर का कुर्की होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। आप लोग बताइए कि मेरे घर का चापाकल उखाड़ना चाहिए था कि नहीं उखाड़ना चाहिए था। क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ? और ऐसा नहीं है, आगे भी मुझे जेल में डालेगा सब, ये मुझे पता है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। मैं इन लोगों से ना डरूंगा ना ही बदलूंगा। इस बात की भी चिंता है कि आगे जेल जाना पड़ सकता है? चिंता नहीं है मुझे, इस बात का कहीं चिंता नहीं है, कहीं फिक्र नहीं है। नेल्सन मंडेला भी 30 साल से या 30 से 33 साल तक साउथ अफ्रीका में जेल में रहे। अफ्रीका के लोगों ने इतिहास के पन्ने में उनका नाम दर्ज कर दिया ना।
हमारे देश के बहुत सारे फ्रीडम फाइटर भी जेल में गए। अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल है जिसको काला पानी का सजा बोला जाता है, वहाँ पे जाके बहुत सारे लोगों ने जेल काटा। तमिलनाडु का मदुरई जेल एक बिहारी के लिए काला पानी से कम नहीं हो सकता है। वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम, वहाँ का खाने का वेदर प्रॉब्लम, वहाँ पे बहुत सारे चीज़ प्रॉब्लम, रहने का प्रॉब्लम, सब कुछ। तो मैं काला पानी का सजा काट के आया हूँ। इस नजर ने सबको देखा, आपको कल दूल्हे के रूप में देखा, माँ ने आपकी आरती उतारकर घर में स्वागत किया। आपके पिताजी को मैंने नहीं देखा और बिहार के तमाम लोग आपके पिताजी को नहीं देख पाए। क्या वो कहाँ है और वो आपकी रिहाई पर आपको बेल मिलने के बाद वो घर क्यों नहीं आए? उनसे मुलाकात हुई कि नहीं हुई? वो उनको तमाम लोग ढूंढ रहे हैं कि मनीष कश्यप के पिताजी की एक झलक मिल जाए। माँ को देखा, भाई को देखा, बहन को देखा, मौसी को देखा, सबको देखा, लेकिन तमाम फैन, तमाम दर्शक के बीच पिताजी नहीं। कभी आप लोग मेरे पिताजी का इंटरव्यू देखे हैं आज तक? नहीं। वो एक सैनिक है और वो कभी इंटरव्यू नहीं देते हैं। जब तक उन्होंने बोला है कि जब तक दिखे भी नहीं, जब तक आर्मी में है तब तक वो ये सब नहीं करेंगे। और रही बात, अगर बोलिए आपके रिहाई पर भी वो आज देश की सेवा कर रहे हैं बॉर्डर पर खड़े होकर? देखिए, मेरे पिताजी को नहीं पता था कि कब निकलेगा, मेरी माँ को नहीं पता था, मेरे भाई को भी नहीं पता था। बस आज निकलेंगे, कल निकलेंगे, आज निकलेंगे, कल निकलेंगे। और आर्मी का ड्यूटी है, आर्मी का नौकरी है। आप अगर आज अप्लाई करेंगे तो आज का आज छुट्टी मिलना इतना आसान नहीं होता है, आप जाके पता कीजिएगा। लेकिन मेरे पिताजी मुझे उतना ही मानते हैं जितनी मेरी माँ मानती है और जितना मेरा भाई मानता है। ठीक है, अगर मेरे पिताजी मेरे भाई को एटीएम नहीं दिए होते कि निकालो हम महीना कमाएं, हमारे जितना सैलरी आई उतना निकाल के बेटा के केस में लगा दिया और बेटा के बचा लिया। अगर मेरे पिताजी पैसा नहीं दिए होते तो मैं इंजीनियर नहीं बनता। मेरे पिताजी अगर पैसा बचा के अपना घर बना लिए होते तो आज मेरे पिताजी और मेरी माँ जो है पक्के के घर में रहते, खपड़े के घर में नहीं रहते। तो मेरे पिताजी मुझे बहुत मानते हैं, लेकिन पिताजी ये भी कहते हैं कि ये सब काम छोड़ दो, ब्याह शादी करो और अपन काम करो। ये भी बात कहते हैं, सही, ये भी बात सही है, कहते हैं, ये भी बात कहते हैं, ब्याह कर लो, हाँ, ये देश के जंजाल से छुटकारा मिल जाओ। लेकिन मेरे पिताजी नहीं आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ कारण है। उन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, ये बात सत्य है। उनको जिस दिन छुट्टी मिलेगा वो चले आएंगे। आपने कहा कि कुर्की की बात कर रहे थे, हमको एक मैटर याद आ गया। आज के लगभग 1 महीना पहले लखीसराय में एक इंसान था जिसने 6 लोगों पर एक साथ ताबड़तोड़ गोली चलाई। लखीसराय पुलिस उसे 1 महीना तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। 1 महीना बाद उसको गिरफ्तार किया गया। उस 6 लोगों के ऊपर गोली चलाई जिसमें से लगभग 4-5 लोगों की मौत हो गई। आपने शायद वो खबर पढ़ी होगी जेल के अंदर। और उसके घर पर कुर्की नहीं की गई, बल्कि 1 महीने तक ना उसने सरेंडर किया, ना उसका पता था, ना बिहार पुलिस पकड़ पाई। मनीष कश्यप के घर पर कुर्की करना आसान, लेकिन उस अपराधी जिसने 6 लोगों के ऊपर गोली चला दी, जिसमें से 4 लोगों की जान चली गई, 3 से 4 लोगों की, और उसको जो है उसके घर पर कुर्की नहीं हुई। एक समय आएगा बिहार पुलिस का बुलडोजर सिर्फ जो है मनीष कश्यप जैसे ईमानदार लोगों के लिए है, या फिर जो आवाज उठाते हैं उनको दबाने के लिए है, या फिर अपराधियों के लिए है? बुलडोजर कहाँ था? हाथ से, ट्रैक्टर से आया था सर। तो क्या मनीष कश्यप के लिए ट्रैक्टर है? हाँ, बुलडोजर नहीं है। बुलडोजर का सरकार यहाँ पे भी आएगा ना, तो अपराधियों के घर पे चलेगा बुलडोजर, निर्दोषों के घर पे कभी बुलडोजर नहीं चलेगा। यहाँ पे बुलडोजर वाला सरकारें नहीं है। जिस दिन बुलडोजर का सरकार आएगा वहाँ पे अपराधी जो है बिहार को छोड़ के भाग जाएंगे, और उनके घर पे वो अगर किसी भी प्रकार का गलती करेंगे तो उनके घर पे चलेगा। और कोई भी निर्दोष के घर पे, किसी भी पत्रकार के घर पे जो है कभी बुलडोजर नहीं चलेगा।